तो कल हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। कल आपको एक टैली कैसे इंस्टॉल करना है, उसको वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना, फिर डाउनलोड करने के बाद में कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करने से करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन कैसे आएंगी वो सब आपको बताया था, ठीक है। यानी मेन जो टैली है हमारा वो आज से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, टैली को अगर आपको ओपन करना है तो जैसे यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे जो आपको आइकॉन दिखेगा, तो डेस्कटॉप पे आइकॉन कौन सा दिखेगा, ये वाला आपको, है ना। जो ये टैली प्राइम लिखा हुआ है, ध्यान रखना कि ये सेम ऐसे ही जो आइकॉन्स है वो आपको हर कंप्यूटर में रहेगा जो टैली प्राइम का है। टैली ईआरपी का आइकॉन थोड़ा अलग रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से टैली प्राइम की इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में टैली ओपन होने वाला है, और ध्यान रखना है कि ये अपना एजुकेशनल वर्जन है। तो एजुकेशनल वर्जन में हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड या कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, है ना। ये जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है हमेशा आपको इसे ही क्लिक करना पड़ेगा। इसे क्लिक करने के बाद में अब हमने इसमें कल एक प्रयास फाउंडेशन के नाम से कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, तो आपके सामने हमेशा ये ऐसी वाली स्क्रीन आएंगी। तो ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये स्क्रीन कहलाती है टैली की होम स्क्रीन, और इसी को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, और अगर आप इधर लिखा हुआ देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। तो ये स्क्रीन को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो आपको 4 पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे देखेंगे करंट पीरियड लिखा हुआ है, करंट डेट लिखी हुई है, नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री लिखा हुआ है। तो इन चारों का मतलब क्या है, करंट पीरियड मतलब क्या होता है कि आप इस वक्त टैली में कौन से फाइनेंशियल ईयर में हो, मतलब आप किस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि टैली में अभी हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, ठीक है। फिर करंट डेट में जो भी आपकी डेट है करंट वाली वो यहाँ पे दिखाई देती है। अब ध्यान रखना ये अपना एजुकेशनल वर्जन है, तो एजुकेशनल वर्जन में कभी भी यहाँ पे जो डेट रहती है ना वो एग्जैक्ट डेट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेट का प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख ही दिखाई देंगी। तो आज की तारीख क्या है, 7 तारीख यहाँ पे दिखाई नहीं दे सकती यहाँ पे, तो ध्यान रखना करंट डेट में एजुकेशनल वर्जन में आपको 1, 2 और 31 ही तारीख दिखाई देंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है। तो नेम ऑफ कंपनी मतलब क्या होता है कि ये जो ब्लैक कलर में आपको जो हेडिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है प्रयास फाउंडेशन, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो भी नाम दिखाई देगा हाईलाइट होके, इसका मतलब है कि इस वक्त आप उस कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अभी कोई कंपनी का दूसरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग कौन सी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रयास फाउंडेशन में। और यहाँ पे लिखा होता है कि जो कंपनी आपने ओपन कर रखी है उस कंपनी में लास्ट आपने एंट्री कब की थी। तो यहाँ पे देखो क्या डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर, मतलब कल ही हमने कंपनी क्रिएट की, अभी हमने वाउचर एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कंपनी में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये लेफ्ट साइड में 4 चीजें दी हुई रहती है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ रहता है, करंट डेट दी हुई रहती है, जिस कंपनी में आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो उस कंपनी का नाम लिखा होता है, और उस कंपनी में आपने लास्ट एंट्री कब की थी वो लिखा होता है। ये 4 चीजें यहाँ पे लिखी होती है। इसके बाद में राइट साइड में अगर आए हम लोग तो यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, और एक ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये जो गेटवे ऑफ टैली का जो बॉक्स है, इस बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो पहले इसमें मास्टर्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, यूटिलिटी लिखा हुआ है, और रिपोर्ट लिखा हुआ है। यानी हमें जो टैली सीखना है वो यही टैली सीखना है, यानी पूरा जो आपको टैली सीखना है आगे चल के पूरा, वो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना छोटा सा, ये इसी पूरा इसमें आपको टैली कवर करना है पूरा आपको। देखो मास्टर्स में आपको 3 ऑप्शन दिए हुए, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। मास्टर्स मतलब क्या होता है कि इस टैली के अंदर फ्यूचर में हमको जो भी चीजें क्रिएट करनी है, अब जो भी चीजें मतलब क्या हो गया, आपको लेजर क्रिएट करना है, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, कैटेगरी क्रिएट करना है, यानी कोई भी नई चीज आपको अकाउंटिंग करने के बाद अकाउंटिंग करने के लिए आपको टैली में क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग ये जो मास्टर्स का ऑप्शन है हम लोग इसमें जाते हैं। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्रिएट दिया हुआ है, सेकंड अल्टर दिया हुआ है, तीसरा चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो कंपनी का ऑप्शन हमने कल देखे थे इसमें भी क्रिएट अल्टर है, और ये जो अभी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में, इसमें भी क्रिएट और अल्टर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना ये कंपनी के अंदर में जो क्रिएट और अल्टर है ये किस लिए है, कंपनी को क्रिएट करने के लिए और अल्टर करने के लिए। ये भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्रिएट और अल्टर है ये आप कंपनी के अलावा टैली में कोई भी लेजर क्रिएट कर रहे हो, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए ये क्रिएट और
अल्टर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है कि एक साथ आपको 15-20 लेजर क्रिएट करने हैं, जैसे 25-30 लेजर एक साथ क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करते हैं। यानी ध्यान रखना है कि सिंगल सिंगल अगर यू क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाएंगे, और एक साथ आपको 15-20-25-30 ऐसे कुछ चीजें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपने ट्रांजेक्शन का। अब ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, आप किसी को पेमेंट करोगे, किसी से पैसा लोगे, किसी से कोई सामान खरीदोगे, है ना, तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उन ट्रांजेक्शन की एंट्री टैली में करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो वाउचर्स का ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाउचर्स में हम लोग क्या करेंगे, टैली की एंट्री करेंगे। और जो वाउचर की एंट्री आप टैली में कर चुके हो उनको देखने के लिए यहाँ पे ये जो डे बुक लिखा हुआ है ये हम लोग इसका यूज करते हैं। सिंपल ध्यान रखना कि वाउचर्स मतलब क्या हो गया कि जो आपके ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करने के लिए, और डे बुक किसके लिए यूज करेंगे, जो आपने वाउचर की एंट्री कर चुके हो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डे बुक का यूज करेंगे। फिर यूटिलिटी में है बैंकिंग का ऑप्शन। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बैंक का रिकंसिलेशन करना है, आपको ये पता करना है कि आपने कौन कौन से चेक किस किस को दिए हुए हैं, आपकी चेक बुक में से कितने चेक बाकी है, कितने आपने चेक दे चुके हैं सॉरी, और कितने चेक आपके क्लियर हो चुके हैं। यानी बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ देखेंगे, बैंकिंग में देखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स का। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि जो भी चीजें आपने एंट्री कर रखी है उसके हिसाब से आपको उसकी रिपोर्ट चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे आपको बैलेंस शीट देखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, स्टॉक समरी देखना होता है, या अलग अलग इंडिविजुअल लेजर का आपको रिपोर्ट देखना होता है। तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो है हम लोग वो इस रिपोर्ट में देखे जाते हैं। यानी हमें जो टैली सीखना है वो 4 कैटेगरी में सीखना है, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट में देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक डेट का दिखाई दे रहा है और एक कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो डेट के आगे आप देखेंगे तो F2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टैली में डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या रहेंगी आपकी, F2 रहेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेट है, कौन सी डेट है, 1 अप्रैल है। अब मुझे इसको चेंज करना है तो शॉर्टकट कीज क्या रहेंगी आपकी, F2, या फिर आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो करंट डेट देखो यहाँ पे 2 तारीख आ गई, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो तारीख कौन सी आ गई, अभी 2 तारीख आ गई। मैंने फिर इस पे क्लिक किया, अब तारीख कौन सी है, अब देखो मैं यहाँ पे एंटर भी कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है। मतलब टैली के अंदर में 1, 2 और 31 ही देगा। 3 तारीख अगर मैं लिखूं भी तो वो लिख तो लेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट मतलब एंटर नहीं कर पाएंगे उसको। देखो हाँ, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 31/5 करूं और एंटर करूं, देखो यहाँ पे डेट उसने एक्सेप्ट कर लिया। यानी 1/5 लिखा, सॉरी F2 करके यहां से मैंने 1/5, देखो 1/5 एक्सेप्ट कर ली गई। फिर डेट चेंज किया, 2/5 एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे मैं यहाँ पे अभी 3/5 आ गया, अब एंटर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 31/5 ये एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये एजुकेशनल में ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो कंपनी के जो ऑप्शन है, अभी हम लोग जो कंपनी यहाँ पे जो फीचर्स देखने वाले हैं वो यहाँ से आपको कंपनी का ऑप्शन समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जो ऑप्शन है ये भी टैली को यूज करने वाले ये ऑप्शन है। तो धीरे धीरे जैसे ये कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन से हम लोग एक एक करके आगे देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा यहाँ पे ये जो कंपनी का ऑप्शन है। कल जैसे मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग और आगे जाएंगे। तो ये बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे क्रिएट है, अल्टर है, चेंज है, सिलेक्ट है, शट है, ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोग क्या करने वाले हैं आज, ये पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से ये क्रिएट वाला ऑप्शन हम लोगों ने कल देख लिया था, लेकिन इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, देख लेंगे। अब यहां से इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, मुझे कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि यहां पे जो कंपनी लिखा हुआ है, और देखो यहां पे भी कंपनी लिखा हुआ है ना। तो यहां पे कंपनी के सामने देखो के लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन है। यहां पे कंपनी के सामने क्या लिखा हुआ है, F3 लिखा हुआ है। यानी ये कंपनी का ऑप्शन यूज करना है तो शॉर्टकट कीज F3 यूज करना पड़ेगा, और ये कंपनी का ऑप्शन यूज करना है तो शॉर्टकट कीज Alt K यूज करना पड़ेगा। देखो जो अंडर में नीचे में जो सिंगल अंडरलाइन है ना, तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट।
मतलब आपको के प्रेस करना है कैसे, ऑल्ट के साथ में, और अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना टैली के अंदर में सारी चीजें। अगर सिंगल अंडरलाइन है किसी वर्ड के नीचे तो इसका मतलब है वो ऑल्ट के साथ में बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है और के है तो इसका मतलब शॉर्टकट किस क्या हो गई, ऑल्ट के। और अगर वहां पे डबल अंडरलाइन होती तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ में आपको के प्रेस करना पड़ता था, पर वहां पे सिंगल अंडरलाइन है। यहाँ पे भी देखो सिंगल अंडरलाइन है मतलब ऑल्ट वाई, सिंगल अंडरलाइन है ऑल्ट जेड, है ना। यहाँ पे भी सिंगल अंडरलाइन है ऑल्ट ओ, है ना। तो सिंगल अंडरलाइन मतलब ऑल्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई अंडरलाइन नहीं है मतलब डायरेक्ट कौन सी बटन प्रेस करनी है, F3। तो ध्यान रखना कि अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है टैली के अंदर में तो दो ऑप्शन कौन कौन से है, या तो आप ये कंपनी पे क्रिएट करो, क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शट, 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे। अब सेम अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो देखो यहां पे क्रिएट कंपनी पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है, अल्टर कंपनी लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है और शट कंपनी लिखा हुआ है। पर वहां पे ये सामने के जो कंपनी वर्ड है इसके पीछे के वो नहीं लिखा था, सिर्फ क्या लिखा था, क्रिएट, अल्टर, सिलेक्ट, शट। पर यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, सॉरी क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, वहां 5 ऑप्शन थे, यहाँ 4 ही ऑप्शन है। अब इसका रीजन क्या है कि 5वां ऑप्शन ये खुद है ना, जिस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया हुआ है वो खुद 5वां ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो क्रिएट, अल्टर, सिलेक्ट, शट, ये 4 ऑप्शन थे। जो चेंज वाला ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे शॉर्टकट किस क्या लिखी है, F3, और अभी हमने क्या प्रेस किया था, F3 ही प्रेस किया था। तो ये जो चेंज का ऑप्शन है ना वो खुद था, इसलिए वहां पे चेंज का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग करके आप कंपनी चाहे यहां से क्रिएट करो या वहां से क्रिएट करो, एक ही बात है। यानी जितने ऑप्शन यहां दिखाई दे रहे हैं उतने ही ऑप्शन आपको एक छोड़ के वहां पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन ऑप्शन को यहां से भी यूज कर सकते हो और वहां से भी यूज करो, कोई ऑप्शन कोई फर्क नहीं है। देखो यहां से मैं जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो कंपनी क्रिएशन की विंडो आ गई। सेम यहाँ पे अभी मैं एक नाम लिख देता हूँ, रमेश एंड कंपनी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह नहीं डालता हूँ, सिर्फ सिंपल एक महाराष्ट्र स्टेट डाल के इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर। कल एक मैंने आपको सेव करने के लिए शॉर्टकट किस बताई थी, कंट्रोल है ना, ये ध्यान रखने को। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ये कंपनी क्या हो गई, सेव हो गई। देखो मैसेज लिख के आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। बैक स्पेस करके हम लोग वापस से एस्केप करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए। हमने कंपनी कहाँ से क्रिएट की, यहाँ से। मुझे अभी एक और कंपनी क्रिएट करनी है तो अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया, एंटर किया, देखो सेम वही विंडो आएंगी, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे ना। अब यहाँ मैं करता हूँ गणेश एंड कंपनी, गणेश एंड कंपनी, और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अभी ये हमको प्रैक्टिस करना है इसलिए मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, एड्रेस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो बैक करके हम लोग स्केप करके पीछे आ गए। तो अभी आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर मैं अभी आपको यहाँ पे ये पूछूं कि अभी हम लोग इस वक्त कौन सी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं, गणेश एंड कंपनी में, है ना। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से नाम लिखे हैं, गणेश एंड कंपनी भी है, प्रयास फाउंडेशन भी है और रमेश एंड कंपनी भी है। तो नीचे में आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में गणेश एंड कंपनी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इस वक्त आप कौन सी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, गणेश में। ये जो नीचे जो 3 नाम दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये 3 कंपनी इस वक्त सिलेक्ट की हुई है। सिलेक्ट किया मतलब उसको होम स्क्रीन पे हमने लाया हुआ है, गेटवे ऑफ टैली पे उसको लाया हुआ है। इसको हम लोग यहां से हटा भी सकते हैं, अब कैसे हटाएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब यहां से मैं ये चाहता हूं कि ये जो गणेश एंड कंपनी है इसका मैं नाम चेंज करूं। जैसे मेरे को गणेश एंड कंपनी नहीं करनी थी, गणेश कुमार एंड कंपनी करनी थी, तो मैंने नाम क्या करना है, मुझे चेंज करना है। और फिर मैंने इसका एड्रेस भी नहीं डाला था, तो अब मुझे क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद मुझे उस कंपनी में अगर कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी एडिट करना है, चाहे उसका नाम एडिट करना है, उसका एड्रेस चेंज करना है, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, यानी वो जो स्क्रीन हमको दिखाई दी थी कंपनी क्रिएशन की, उस स्क्रीन में से आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो कुछ भी करेक्शन या चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से कंपनी में जाएंगे या फिर ये कंपनी में जाएंगे, दोनों में से किसी भी जगह जा सकते हो। ठीक है, बस शॉर्टकट की याद रखना, यहां जाना है तो ऑल्ट के और यहां जाना है तो F3 प्रेस करेंगे। तो हम लोग यहां पे जाएंगे और क्रिएट के ठीक नीचे देखो यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे अल्टर पे एंटर करेंगे। फिर जैसे आपने अल्टर पे एंटर किया तो जो 3 कंपनी आपने सिलेक्ट कर रखी है वो आपको लिस्ट में दिखाई दे रही है। तो इन तीनों में से
जिस कंपनी में आपको करेक्शन करना है या जिस कंपनी का आपको नाम चेंज करना है या कुछ और चेंजेस करना है, उस कंपनी में जाना है। तो मान लेते हैं कि मुझे रमेश कुमार एंड कंपनी में, या सॉरी मुझे रमेश एंड कंपनी में जाना है, तो मैं एरो की से, जो एरो की है यहां से आप नीचे आ सकते हो या डायरेक्ट माउस से उसके ऊपर में क्लिक कर सकते हो। अब मैं इसको एंटर करूंगा। देखो अब मुझे क्या करना है, रमेश एंड कंपनी का जो नाम है मुझे रमेश कुमार एंड कंपनी करना है। तो क्या करूंगा, यहां से एंड कंपनी को लास्ट में हटा दिया और यहां पे लिखा मैंने कुमार एंड कंपनी। फिर यहां मैंने एड्रेस नहीं लिखा था, तो अब मैं यहां पे एड्रेस लिख देता हूं। यानी जो भी करेक्शन आपको करना है वो आप यहां पे कर सकते हो। आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा था, आपको स्टेट चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, यानी जो भी करेक्शन यहाँ पे आपने लिखी हुई है उसको चेंज करना है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में आके एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर दो। तो अब देखिए यहाँ पे जो नीचे में नाम जो था क्या हो गया, रमेश कुमार एंड कंपनी हो गया। मुझे बैक स्पेस करके वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। देखो नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ये चाहता हूं कि ये जो गणेश एंड कंपनी है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब उसके बाद में मैं ये चाहता हूं कि जो गणेश एंड कंपनी है इसको मैं डिलीट करूं मतलब क्या हो गया, इसको यहां से परमानेंटली इस कंप्यूटर से मैं हटा दूं। मतलब ये जो कंपनी थी मुझे बनाना नहीं था, मुझे एक प्रैक्टिस के लिए बनाना था। अब मैं इस कंपनी को क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए भी कंपनी में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है उसको एंटर करना है। उस कंपनी में आने के बाद में ध्यान रखना है आपको शॉर्टकट कीज यूज करना है ऑल्ट डी। तो यहां से मैं ऑल्ट डी प्रेस करूंगा, देखो डिलीट का ऑप्शन आएगा। टैली में ध्यान रखना है डिलीट के लिए शॉर्टकट कीज ऑल्ट डी है, ये कॉमन कीज है। तो इसको एक बार एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो कंफर्मेशन पूछेगा तो फिर से एक बार एंटर करना है। अब आपने एंटर कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो गणेश कुमार नाम की जो कंपनी थी वो परमानेंटली क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दो ऑप्शन है क्रिएट और अल्टर, इन दोनों का यूज करके आप क्रिएट का यूज करके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो और अल्टर का यूज करके आप कंपनी को एडिट भी कर सकते हो और कंपनी को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेंज का। अब चेंज का मतलब क्या हो गया, देखो अभी मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं कि मैं अभी कौन सी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहा हूं, प्रयास फाउंडेशन में। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को रमेश कुमार की एंट्री करना है, यानी रमेश कुमार जो कंपनी है उसमें कुछ एंट्री करना है। तो जब मुझे रमेश कुमार में अकाउंटिंग करना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे रमेश कुमार कहां चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। अभी रमेश कुमार कहां है, यहाँ पे लिस्ट में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर में कौन सी कंपनी है, प्रयास फाउंडेशन है। तो जब ऊपर में प्रयास फाउंडेशन है तो इसका मतलब मैं प्रयास फाउंडेशन में अकाउंटिंग कर रहा हूं। और मुझे अगर अभी रमेश कुमार में अकाउंटिंग करना है तो रमेश कुमार को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा। यानी अब मुझे क्या करना है, कंपनी को चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहां से कंपनी में जाके या आप इसके ऊपर चेंज पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहां पे प्रयास फाउंडेशन है, एरो की से नीचे आओ, एंटर करो, कंपनी कौन सी आ गई ऊपर, रमेश कुमार। या शॉर्टकट कीज क्या है, F3। जैसे मैं F3 प्रेस किया, देखो प्रयास में आ गया, एंटर किया। या फिर इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है, आप माउस से क्लिक करो। अभी यहाँ पे प्रयास दिख रहा है, मैं माउस से रमेश कुमार के ऊपर क्लिक किया, देखो, ठीक है। ये भी शॉर्टकट है, माउस से भी आप क्लिक करके यूज कर सकते हो, शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप कंपनी में भी जाके भी इसका भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी का। अब ये सिलेक्ट कंपनी क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे अभी आपको दो कंपनियां दिखाई दे रही है, प्रयास फाउंडेशन भी दिखाई दे रही है और रमेश कुमार भी दिखाई दे रही है, ठीक है। जब मैं इस टैली को बंद करूंगा, जैसे मैंने स्केप करके इसको बंद कर दिया, अब जब मैं टैली को वापस से दोबारा जब ओपन करूंगा, तो मैंने यहां से टैली को वापस से ओपन किया, तो यहां से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी कंपनी दिखाई दे रही है, प्रयास फाउंडेशन। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे रमेश कुमार एंड कंपनी बनाई थी वो दिख रही है क्या, लेकिन मैंने बना के तो रखा है उस कंपनी को। अभी मुझे उसी कंपनी में अकाउंटिंग करना है, तो उसी कंपनी में अकाउंटिंग करना क्या था, पहले तो वो दिखाई दे रही थी, तो हमने क्या किया था, उसको कंपनी को चेंज किया था। यानी अगर आपको कंपनी इस गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो आप उसको चेंज करके अकाउंटिंग कर सकते हो, पर वो तो अभी दिखाई नहीं दे रही ना, तो मैं चेंज का ऑप्शन यूज नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ध्यान रखना है कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपने वो कंपनी पहले क्रिएट कर लेना चाहिए। अगर वो कंपनी पहले से क्रिएट है इस कंप्यूटर के अंदर तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने वो कंपनी बनाई नहीं है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप ये सिलेक्ट के ऑप्शन में जाओ, या फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्ट की शॉर्टकट कीज है क्या है, ऑल्ट F3 है। ठीक है, यानी क्या है कि आप जब गेटवे ऑफ टैली में आओगे तो गेटवे ऑफ टैली से ही आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट कीज है ऑल्ट F3। देखो जैसे मैंने ऑल्ट F3 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे एक सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आया। ये जो आपको दिख रहा है ये सर्च बॉक्स है। अब यहाँ पे जो हमने नया टैली ओपन किया हुआ है तो इसमें ज्यादा कंपनी क्रिएट नहीं है। जैसे आप बाहर के कंप्यूटर में अगर आप बैठोगे बाहर के हॉल में तो वहां पे अगर आप टैली यूज करोगे तो उसमें ढेरों कंपनी बनी हुई है, यानी कम से कम 500-600 कंपनी बनी हुई है। तो उसमें से आपको अगर अपनी कंपनी सिलेक्ट करना है तो ये जो सर्च बॉक्स है ना, इस सर्च बॉक्स में आपको जो भी कंपनी ढूंढनी है उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम टाइप करना है। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितनी कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 है ना। अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, मुझे प्रयास फाउंडेशन की कंपनी ढूंढना है। अब जैसे यहाँ पे प्रयास फाउंडेशन की कंपनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूं प्रयास तो देखो वहां से बाकी कंपनी हट गई, और जो मैंने ऊपर नाम लिखा है सिर्फ उसी नाम की कंपनी मुझे वहां पे दिखाई दे रही है। तो आपको जो भी कंपनी चाहिए वो सर्च बॉक्स में आप टाइप करके भी उस कंपनी में जाके उसको ओपन कर सकते हो। अब हमको प्रयास फाउंडेशन नहीं चाहिए, हमें कौन सी कंपनी चाहिए थी, ये रमेश कुमार एंड कंपनी। तो इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, देखो अब कहाँ गई कंपनी, अब 2 कंपनी दिखाई दे रही है, यानी वो कंपनी आपने सिलेक्ट कर चुके हो। तो एक बार आपने कंपनी सिलेक्ट किया तो फिर अभी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि ये रमेश कुमार की जो कंपनी है वो यहां से हट जानी चाहिए, मतलब इसको मुझे थोड़ी देर के लिए यहां से हटाना है। मुझे भी किसमें अकाउंटिंग करना है, सिर्फ प्रयास फाउंडेशन में ही अकाउंटिंग करना है। तो कंपनी को हटाने के लिए मतलब कंपनी को शट करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F3। देखो कंट्रोल F3 किया, यहाँ पे आ गया शट कंपनी, और जो 2 कंपनी सिलेक्टेड थी खाली वही दिखाई दे रही है। तो मुझे जिस कंपनी को हटाना है उसके ऊपर कर्सर लेके आना है और एंटर कर देना है। तो देखो यहां से वो कंपनी हट चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज ऑल्ट F3। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसा ऑल्ट F3 किया कंपनी की लिस्ट आ गई, जो कंपनी सिलेक्ट करना है उसको एंटर करना है। और अगर किसी कंपनी को यहां से हटाना है, देखो कंपनी को शट करना और डिलीट करना दोनों में फर्क है। डिलीट करना मतलब क्या हो गया, परमानेंटली इस लिस्ट से कंपनी को डिलीट कर देना, और शट करना मतलब क्या हो गया कि ये जो गेटवे ऑफ टैली है इस गेटवे ऑफ टैली से उस कंपनी को हटाना है, ना कि डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहां से ये रमेश एंड कुमार कंपनी को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको शट कर रहा हूं। तो शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 किया, एंटर किया, देखो यानी शट करने के बाद में मैं उस कंपनी को वापस ला सकता हूं, कैसे, ऑल्ट F3 से। लेकिन अगर मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया, जैसे अभी जो रमेश कुमार कंपनी है ना, मुझे इसको अगर डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए कंपनी में जाके अल्टर पे जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा और ऑल्ट डी प्रेस करना पड़ेगा, एंटर किया। अब देखो यहां से मैं अगर ऑल्ट F3 करता हूं तो देखो यहां पे जो रमेश कुमार की जो कंपनी थी वो दिखाई नहीं दे रही है, यानी वो क्या हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो ये ध्यान रखना, कंपनी डिलीट करना मतलब इस कंप्यूटर से उस कंपनी को परमानेंटली डिलीट करना, और शट करना मतलब क्या हो गया, जो गेटवे ऑफ टैली में जो कंपनी दिखाई दे रही है बस खाली वहां से कंपनी को हटाना। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम लोग बस खाली ये जो 5 ऑप्शन है खाली हम लोग यही देखेंगे इस चीज पे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, क्लियर है।